दोस्तों फ्रिज को खोलने के लिए जब हम फ्रिज के डोर को हाथ लगाते हैं तो हमें ज़ोरदार झटका लगता है। ये झटका हमें बाज़ औक़ात वॉशिंग मशीन और कंप्यूटर के सीपीयू से भी लगता है। ये दरअसल करंट अर्थिंग होता है, ये करंट शॉर्ट होता है, ये करंट इतना करंट होता है कि बाज़ औक़ात जानलेवा भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर फ्रिज शॉर्ट है तो फ्रिज को चेक करने का तरीका क्या है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों अगर फ्रिज शॉर्ट है तो फिर आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप उसको ठीक नहीं करते हैं तो फिर क्या क्या नुकसानात होते हैं। सबसे पहले फ्रिज शॉर्ट है या नहीं, कैसे चेक करना चाहिए, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों फ्रिज की शॉर्ट चेक करने के लिए आप टेस्टर को किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां से पेंट उतरा हुआ हो। अगर फ्रिज शॉर्ट नहीं है तो फिर टेस्टर की लाइट जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ्रिज शॉर्ट है तो टेस्टर की लाइट रोशन हो जाती है। दोस्तों आइए समझते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, फ्रिज में शॉर्ट क्यों होती है, फ्रिज में झटका क्यों लगता है। आइए इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। दरअसल फ्रिज को जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाया जाता है या इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे होते हैं उस पर आपने गौर किया होगा कि 3 पॉइंट्स बने होते हैं। उसमें 2 पॉइंट जो हैं वो सप्लाई दे रहे होते हैं, जबकि उसमें तीसरा पॉइंट ऐसा है जो फ्रिज की शॉर्ट को कंट्रोल करता है, उसको अर्थ पॉइंट कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपने घरों में वायरिंग करवाते हैं तो हम अपने घरों में अर्थिंग पॉइंट पर तवज्जो नहीं देते हैं। और दोस्तों याद रखें, अगर अर्थिंग पॉइंट वायरिंग में नहीं होता है तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने चप्पल नहीं पहनी हुई है या आपके पाँव गीले हैं तो जब आपका हाथ फ्रिज के साथ लगता है जहाँ से पेंट उतरा हुआ है तो फिर आपको ज़ोरदार झटका लगता है, जिससे खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपकी जान जाने का भी ख़तरा हो सकता है। दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंसानी बॉडी बेहतरीन कंडक्टर का काम करती है, इसलिए करंट बहुत इजीली, बहुत आसानी से इंसानी बॉडी में फ़्लो करता है। फ्रिज में चूँकि अर्थिंग तो मौजूद होती है, अर्थिंग पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन जब हम हाथ लगाते हैं तो हमारी बॉडी के थ्रू करंट ज़मीन में जा रहा होता है। अब आपने इस मसले को किस तरह हल करना है मैं आपको बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। ये काम करने के बाद इंशाल्लाह आपकी सेफ्टी हो जाएगी और आपको करंट कभी भी नहीं लगेगा। दोस्तों आपने फ्रिज की शॉर्ट से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप अपने घरों में वायरिंग करवाएं तो अर्थिंग पॉइंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अर्थिंग पॉइंट के ज़रिए हम करंट को ज़मीन में पहुंचाते हैं। और अगर आप अर्थिंग पॉइंट वायरिंग के दौरान भूल जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूं कि आपने अर्थिंग पॉइंट फिर ख़ुद करनी है, वो कैसे करनी है तो मैं आपको समझाता हूं कि आपने कैसे करनी है। आपने फ्रिज की अर्थ को मैनुअली ज़मीन तक पहुंचाने के लिए आपने एक कील लेना है और एक तार लेनी है। तार सिल्वर या कॉपर किसी भी किस्म की आप ले सकते हैं, कोई भी वायर हो चल जाएगी, बेशक पतली वायर हो वो भी चल जाएगी, और अगर आप मोटी गेज की वायर लगाना चाहें तो वो भी चल जाएगी। तार की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि तार फ्रिज के स्विच से ज़मीन तक पहुंच जाए। दोस्तों तार को प्रॉपर छील लें, तार छोटी हो या मोटी गेज की हो इसमें कोई इशू नहीं है। दरअसल हम फ्रिज की अर्थ को मैनुअली ज़मीन तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर तार के एक सिरे को ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करने के बाद उसका रिंग सा बना लें और फ्रिज की वो साइड ढूंढें जहां पेंट उतरा हुआ हो, या बैक साइड पर कोई भी पेच ऐसा ढूंढ लें जहां पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर उस पेच को आप उतार कर तार के एक सिरे के साथ लपेट कर उसको आप दोबारा फ्रिज के साथ टाइट कर दें। तार का दूसरा सिरा स्टील कील के साथ अटैच कर दें। अगर आपको स्टील कील नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पेच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम अर्थिंग ज़मीन तक पहुंचाना चाहते हैं। फ्रिज की अर्थिंग ज़मीन में पहुंचाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप उस कील को फ्रिज की चौकी के पाँव के नीचे रख दें, इससे भी मसला हल हो सकता है। लेकिन जब फ़र्श की धुलाई होती है तो पानी का इशू आता है तो फिर भी ये मसला हल नहीं होता है, क्योंकि इस तरह फ्रिज शॉर्ट हो सकती है और दोबारा ज़ोरदार झटका लग सकता है। इसके बाद फ्रिज की शॉर्ट से बचने का दूसरा तरीका ये है कि आप ड्रिल से ज़मीन में सुराख करें और फिर कील को ज़मीन में पूरा ठोंक दें, और अगर टाइल्स लगी हैं तो फिर आप ये सलूशन भी ना करें, क्योंकि इस तरह ये भी मसले का हल नहीं है। दोस्तों इस मसले का प्रॉपर सलूशन ये है कि आप कील को दीवार में ठोंक दें,
इस तरह इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आप फ्रिज को दोबारा टेस्टर लगाकर चेक भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा इशू नहीं होगा, आपका मसला हल हो चुका होगा। इस तरह आपके रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट का कोई इशू नहीं रहेगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए एक पॉइंट आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर देंगे। दोस्तों, मेरी इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा पहुंचता है तो आप मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।